वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला भाई एमएसबीटी ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम जो है अब 2-3 दिन बाद जो है स्टार्ट होने वाली है, तो जो टाइम है वो बहुत कम बचा है। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि सर हमें जो है कुछ टिप्स बताओ कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि हम जो है एग्ज़ाम पास कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क जो है हम स्कोर कर सकें। तो गाइस, इस वीडियो में जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, जिससे अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप आउट ऑफ मार्क्स ही जो है एग्ज़ाम में गेन कर लोगे, यानी कि भाई 50 में से 50 आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत इजी है, आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है और आज से भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो भी आप आपकी एग्ज़ाम में ईजिली पास हो जाओगे। तो गाइस, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे यूट्यूब में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप जानना चाहते हो। तो गाइस, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 1 आता है कि भैया आप जब अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जो चीज़ें हैं वो स्मार्ट वे से बताने वाला हूँ, कोई भी आपको हार्डवर्क करने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। तो गाइस, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है तो इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपको कोई बहुत बड़े थ्योरी क्वेश्चंस तो आने से रहे। तो भाई आपको क्या करना है, आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो सब कुछ आपको याद कर लेने हैं। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 से 6 यूनिट हैं, तो उनके अंदर जो है आपको सारे जितने भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपको स्टडी कर लेना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। तो वो ये है कि यार आपको जो है, मान लो कि भाई आपको 6 यूनिट है, तो उन 6 यूनिट में से जो है आपको सबसे पहले स्टडी करना है पहले 4 यूनिट की। पहले 4 यूनिट को आपको जो है कम्प्लीटली फोकस करके आपको स्टडी करनी है। बाकी जो लास्ट के 2 यूनिट बचते हैं उसमें से आप थोड़ा कम भी स्टडी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन पहले 4 यूनिट आपको ये पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि देखो, पहले 4 यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट 2 यूनिट में से जो है थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक रीज़न है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर यूनिट का जो मार्क्स वेटेज है वो कितना है, तो आपको ये भी वहाँ पे एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले 4 यूनिट की स्टडी करते हो और एकदम सही तरीके से, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा मार्क्स जो है आप गेन कर पाते हो। और लास्ट 2 यूनिट का अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हो तो भी आप जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर जाते हो। अब पॉइंट 3 आता है, वो ये है कि उन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए जो आसान है और उन चैप्टर्स को बाद में जो थोड़े टफ हैं। इसका कारण क्या है, देखो, हम जो ह्यूमन माइंड है हमारा, हम जो है मोटिवेट होते हैं। तो जब हम पहले थोड़ा छोटा काम करते हैं तो हमें उसको हम ईजिली कर लेते हैं, तो फिर हम सोचते हैं हाँ अब मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है। जब वो कर लेते तो फिर हम सोचते हैं और थोड़ा बड़ा करना है, तो आपका जो है पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो अगर आप डायरेक्टली एक टफ सब्जेक्ट को लोगे पढ़ने के लिए, टफ पार्ट को लोगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या टफ टॉपिक को, तो आपका मन चला जाएगा पढ़ने से, बोलोगे क्या है यार, ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप जो है इजी पार्ट को लोगे, इजी टॉपिक को लोगे, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा और आपका जो है इंटरेस्ट आएगा। फिर आपका माइंड कहेगा हाँ मुझे ये समझ में आ गया, अब मुझे इससे थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो इस तरीके से जो है अगर आप स्टडी करते हो तो आप जो है ऑलमोस्ट जो भी आपका जो सिलेबस है आप उसे कवर कर लोगे। तो ये एक वे होता है, पहले आप जो है जो इजी पार्ट है उसे पढ़ो, फिर उसके बाद में जो है जो डिफ़िकल्ट पार्ट है या जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसे पढ़ो। क्योंकि पहले आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, तभी आप जो है आगे जाके उस एडवांस पार्ट को समझ पाओगे। 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि आप खुद जो है पर्टिकुलर पहले किसी एक चैप्टर को पढ़ो। उसे पढ़ने के बाद शांत दिमाग से जो है कहीं अकेले बैठकर एक बुक लो, वहाँ पर जो भी आपने पढ़ा उसके खुद आप MCQs क्रिएट करो। जब आप ऐसे करोगे तो आप जो है 110% एग्ज़ाम में आउट ऑफ मार्क्स ही लाओगे। ये बहुत कम बच्चे करते हैं, नॉर्मली सारे बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आप शांति से थोड़ी देर बैठो, आपने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करो और उसके बाद जो है आप आपके खुद के ओन MCQs क्रिएट करो। और उसके अंदर आप जो है जो चाहो वो 4 ऑप्शन डाल सकते हो। राइट आंसर तो वैसे भी आपको पता ही होगा, तो नो डाउट। तो अगर आप ऐसे करते हो तो 110% आप जो है एग्ज़ाम में आउट ऑफ मार्क्स ही लाने वाले हो।
फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप आती है वो ये है कि जो भी अब आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो, राइट, तो आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो ये प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? देखो, आपने जो पढ़ा उसको गुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। पहले आप आपके खुद के एमसीक्यूज बना लो, आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर एक यूनिट पढ़ ली है, तो अब आप जो है उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले थिंग, आप जो है आपके खुद के एमसीक्यूज बनाओ, उन्हें सॉल्व कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने हमारे वेबसाइट्स के ऊपर से एमसीक्यूज डाउनलोड किए हुए हैं, ये सारे वो भी जो है आईएमपी एमसीक्यूज हैं, आप जो है उन्हें सॉल्व करो। अब वो भी एमसीक्यूज आप प्रॉपरली ईमानदारी से सॉल्व कर पाते हो तो थर्ड स्टेप पे जाओ इंटरनेट के ऊपर जो उस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज सर्च करो, आप वहाँ पे भी उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो। इससे जो है आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब एग्जाम में जो है किसी भी टाइप का एमसीक्यू आ जाए, आप उसे बहुत ईजी वे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये एक सही वे होता है जब हम इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स अपीयर करते हैं उनको जो है क्रैक करने का। अब यहाँ पे मैं जो है आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको पासिंग मार्क्स के हिसाब से टिप्स नहीं दे रहा हूँ, आपको आउट ऑफ मार्क्स ही लाने हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है परसेंटेज गेन करना। क्योंकि यार इस बार का जो डीएससी का एडमिशन था ना, वो आप सबने देखा होगा, तो इस बार जो है जो फाइनल ईयर के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, आपको इस सेमेस्टर में ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा, हो सके तो 99 ही ले आना परसेंटेज, क्योंकि आपको कॉलेज मिलना इंपॉर्टेंट है। इस बार तो कई बच्चों को कॉलेज ही नहीं मिला था, तो इसके लिए आपको कह रहा हूँ कि आपको आउट ऑफ मार्क्स के लिए ही जाना है। जब आप 50 का सोचोगे तब कहीं जाके आपको 45 प्लस जो है मार्क्स मिलते हैं। अब सिक्स इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर आता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है। आपको क्या करना है भाई, आप लोगों के जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर जो है कम से कम 4 5 6 दोस्त तो होंगे ही। अब एग्ज़ाम तो सारे ही देने वाले हो, तो यार ये सबसे फास्टेस्ट वे है पढ़ाई करने का। तो आपको क्या करना है, 4 दोस्त हो, हर एक फ्रेंड जो एक यूनिट ले लो, 4 यूनिट तो वैसे ही हो जाएंगे। उसके अंदर जो है एक बंदा को एक पूरी यूनिट पढ़ने में 2 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो उसे पढ़ लेगा, उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाल लेगा, उसको जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे, और फिर आपस में शेयर कर लो। तो इससे होगा क्या, आप लोगों की पढ़ाई भी हो गई, आप लोगों का जो है, वैसे भी हम लोग पढ़ाई बहुत कम करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे ही जो है 5-10 दिन पहले जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो है सबसे फास्टेस्ट और एफिशिएंट वे है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से जाते हो तो आप जो है आपको नंबर ऑफ़ टाइप्स के डिफरेंट एमसीक्यूज देखने मिल जाते हैं। और आप लोग जब आपस में डिस्कस करते हो, तो जब हम फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें करते हैं तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं कि भाई तूने ऐसे कुछ कहा था, तूने ऐसे कुछ कहा था, तो वो और ज़्यादा जो है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और सातवीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है अंडरस्टैंड करो ना कि बाय हार्ट। एक तो देखो घुचुगिरी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसका आंसर ए है, तो ऐसे याद करके नहीं जाने कि भाई उसका आंसर ए ही आएगा। अगर वहाँ पे वो ए की जगह जो है वहाँ पे उसका आंसर ए था, यहाँ पे उसका आंसर डी है, ऑप्शंस इंटरचेंज हो गए, तो आप ए याद करके जाओगे तो आप ए करोगे। तो इस तरीके से कोई बाय हार्ट नहीं किया जाता, वो एमसीक्यू है, तो उसको अंडरस्टैंड करो कि भाई ए इसका आंसर क्यों है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो, चाहिए तो 30 सेकंड लो शांत दिमाग से सोचने के लिए, और फिर उसके बाद उस आंसर को जो है टिक करो। क्योंकि देखो आपको जो है 30 क्वेश्चंस को ही जो है मतलब 40 में से 30 ही जो है आपको टिक करने, आपको 1 घंटे का टाइम दिया है, तो अगर आप 2 मिनट भी दे देते हो तो भी आप जो है आराम से जो है सारा एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है आस्क ईच अदर अबाउट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। एक दूसरे के साथ जो है आपने जो पढ़ा उसे शेयर करो। जब हम शेयर करते हैं तो हम जो पढ़ते हैं हमें वो तो अच्छे से याद होता ही होता है, और सामने वाला भी जो है उसको जो है समझ पाता है, तो वहाँ पे जो एफर्ट लगता है वो बहुत कम लगता है। तो अगर हम आपने क्या टॉपिक्स पढ़ा, आपने कौन कौन से क्वेश्चंस निकाले, वो एक दूसरे के साथ शेयर करोगे तो आप बहुत अच्छे से जो है उस टॉपिक्स को समझते हो। और कई बार जो है हम जब दूसरे को बताते हैं तो हमारी कुछ गलतियां होती हैं वो हमें ही पता चलती हैं और हम उन्हें जो है फिर करेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा वे होता है। तो अभी जो है आपके पास ये सारा टाइम भी है, आपकी एग्ज़ाम अभी तक स्टार्ट हुई ही नहीं है, अगर आज से भी करोगे तो आप ईजिली जो आपकी एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे। अब लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी चीज़ जो है बिना प्रैक्टिस के आ नहीं सकती, तो आपको जो है सेवरल जो डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ हैं वो प्रैक्टिस करने होंगे। इसके लिए हमने भी जो है आपको एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर
6 के 6 यूनिट के हमने आपको MCQs प्रोवाइड किए हैं, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो और उनके अंदर विथ आंसर्स हैं, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लेना पड़े। आप जो है सिर्फ स्टडी करो और उन MCQs को कंपेयर करो कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये MCQs जो है इंस्टेंटली डाउनलोड होते हैं, आपके सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में ये डाउनलोड होते हैं। और अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होता कोई भी एरर बग की वजह से, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप पे जो है इंस्टेंटली MCQ सेंड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई आपको पैसे भी चले गए, आपको MCQ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब तक हमने मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को जो है MCQs हमने डिलीवर कर दिए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपके माइंड में होना चाहिए। और अभी आपके लिए जो है स्टडी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घुमा फिरा के 10 to 15 डेज़ बचे हैं, उसके अंदर आपकी एग्ज़ाम्स हैं, उनको अच्छे से क्लियर करो। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये आपको जो है डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल रहेंगी। गाइस, ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उन्हें भी इसके बारे में बताओ, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे और यूज़फुल रहे। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।